बाथरूम के लिए सरकार ने 12-12 हजार रुपया जनता को दी जरूर, लेकिन 12 हजार रुपया में लगभग 2 से 4 हजार रुपया उनके सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं। वो तो आते हैं डायरेक्ट जनता के चेहरा से बस रूबरू होते हैं, जमीन पे देखते नहीं हैं। वो जाम का झेलना, मंत्री जी भी जाम झेलते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि इस जाम कैसे निकलेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे कहने से तो आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा में। 2020 में यह विधानसभा बसपा पर मेहरबान रही और बसपा से मोहम्मद जमा खान जो हैं वो विधायकी का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हालांकि वक्त आने पर उन्होंने पाला बदला और वो जेडीयू में हैं और न सिर्फ जेडीयू में गए बल्कि इस वक्त वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी हैं। देखिए, मंत्री जी का विधायक जी का प्रमोशन तो हो गया, विधायक से मंत्री बन गए और मंत्री से बहुत ही पावरफुल मंत्री माने जाते हैं। वो बिहार सरकार के कैबिनेट में अहम जगह रखते हैं और कैमूर का ये जो चैनपुर विधानसभा है ये प्राकृतिक खूबसूरती, प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ की जनता है, यहाँ की महान जनता जो अपनी बातों को कहने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इन्हीं के पास चलूंगा और पूछूंगा कि उनकी समस्याएं क्या है। विधायक जी का तो प्रमोशन हो गया, क्या उनका जीवन प्रमोट हुआ है? उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो प्रमोट हुआ है? चलिए आइए लोगों के पास चलते। क्या नाम हुआ आपका? कैसर खान। कैसर जी, क्या हुआ, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है इस बार, या इस बार जब चुनाव में जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके? चुनाव में आम आदमी का सिर्फ और सिर्फ विकास से ही उम्मीद रहता है कि विकास हो। तो हमारे बाज़ार में जो मेन जैसे ये बाज़ार है सर, देख रहे हैं तो आवागमन बाधित होता है। मेन सबसे वजह होता है कि जहाँ ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, तो वहाँ पे बस और ऑटो लग जाने की वजह से यहाँ का आवागमन थोड़ा बाधित होता है। हम लोग को भी जाने में जाम में फंसे रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा उस स्टैंड को आगे पीछे बढ़ाकर जो है जहाँ जगह है वहाँ पे। तो कभी विधायक जी के पास गए समस्या को लेकर, क्योंकि वो तो मंत्री बन गए, तो आते हैं, पहचानते हैं आप लोग उनको? नहीं, पहचानते तो हैं, लेकिन इस समस्या का जिक्र हम पर्सनली उनसे नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार चौरसिया। उधर क्या करते हैं आप? दुकान करता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है? दुकान है जी। क्या समस्या, क्या परेशानी है? समस्या तो ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं लग रहा है और हमारे मंत्री जी ठीक ठाक हैं। और जो कि यहाँ समस्या तो ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी बात है ये है कि चलिए कोई बात नहीं, 2025 में चुनाव है, 2 महीने बाद चुनाव है, अब भी वोट देने जाएंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? यही सोच के वोट करेंगे कि जो भी प्रतिनिधि आए वो जनता के लिए कोई काम अच्छा करे। और क्या ये कह रहे हैं कि जो आज सोच के वोट डालेंगे कि जो भी आए अच्छा काम करेगा जनता के लिए। मौजूदा विधायक जी काम नहीं करते क्या? नहीं करते हैं, जितना उनसे हो सकता है वो तो किए ही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्लिम अहमद है। क्या करते हैं आप? स्कूल है, सनबीम स्कूल है। तो आप स्कूल जाते हैं। देखिए, बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अपने लोअर लेवल पे है। देश में जब इसकी गिनती की जाती है तो यहाँ क्वालिटी बहुत खराब है। प्राइवेट स्कूल्स को भी देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल वाले भी कहते हैं कि देखिए जिस लेवल से सरकार से मदद मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। क्या सच है ये बात? पहले की अपेक्षा तो बहुत सारा सुधार हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत लोअर है। पहले जो था उसमें और आज में बहुत परिवर्तन है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत खराब हैं। क्या नाम हुआ आपका? बंटी सिंह। बटी, जब वोट देने जाएंगे क्या दिमाग में चल रहा होगा आपके? दिमाग में चल रहा है चैनपुर 20 साल जैसे पहले था आज भी वैसे ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ चैनपुर विधानसभा का चैनपुर नाक जो मार्केट है, जगरिया होते हुए ये दुर्गावती को जाता है, वहाँ पे 10-15 साल से पानी लग रहा है। मंत्री जी का इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। वो तो आते हैं डायरेक्ट जनता के चेहरा से बस रूबरू होते हैं, जमीन पे देखते नहीं हैं। रोड का क्या कंडीशन है कुछ। तो आप इस समस्या को लेकर कभी गए नहीं मंत्री जी के पास? 2 जनवरी 2025 में वो बोले थे कि इसको हम करवा देंगे, आश्वासन दिए, झूठा आश्वासन, कुछ किए नहीं। तो वादा ही रह गया। वादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद अशफाक आलम है। सैयद, क्या करते हैं यहाँ पे, ये बताइए। हम यहाँ पे CSP सेंटर चलाते हैं, स्टेट बैंक। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। भाई पब्लिक का काम आसान करते हैं थोड़ा। क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? आपके पास कैसे लोग आते हैं, किन समस्याओं के लिए आते हैं? समस्या तो है सर, मगर एक दिन तो निदान होगा नहीं। और माननीय मंत्री जो बड़े भाई हैं मोहम्मद जमा खान साहब, उनको 5 साल मौका मिला, 2 साल तो कोरोना में चला गया, बचा 3 साल। बदलाव होगा, समय लगेगा। और हम लोग मोहम्मद जमा भाई को इस बार जो वोट दे रहे हैं
जो ईमानदार छवि के नीतीश कुमार जी उनको देख कर वोट देंगे। समस्या है, समस्या का निदान होगा, उसके लिए भी हम और समय चाहिए। जैसे एक बार मौका दिया, एक बार और मौका दिया जाए, अगर नहीं करेंगे तो फिर जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी। मतलब कि इस बार जो है वो मौका देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हृदय नारायण यादव पड़ेगा। हृदय जी, क्या समस्या है? समस्या सर किसी भी सरकार में आती रहती है और समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग आदर्श क्लासेस आज 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन लेवल का चलाते हैं और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को ध्यान दिया जाए और जो इंग्लिश मीडियम हम लोग का जो अंग्रेजी विषय है उसको बिहार सरकार अपने सरकार में बहुत जल्दी उसको अनिवार्य करे, ताकि आगे चल करके हमारे जो बच्चे हैं जिनको समस्याएं होती है अंग्रेजी में वो समाधान हो सके। बाकी हमारे गांव में, जैसे मैं पर्वतपुर का हूं, चैनपुर ही थाना में मेरा घर पड़ेगा, तो विकास और काम तो हुए हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसे काम हैं जो छूटे हुए हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है सर सड़क पे पानी का। गांव में जो पानी आता है वो सड़क पर सीधे जाता है, जिससे बनी हुई सड़कें भी टूट जाती है और गंदगी होती है, आने जाने में बहुत सारी पानी की निकासी की समस्या है। पानी का निकासी का समस्या और बाथरूम का सबसे बड़ा समस्या है सर। लोग सड़क पे बाथरूम करते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब एक ट्रैक्टर आपको अगर आ जाए या कोई गाड़ी आ जाए तो आप पैदल, आपका पैर जो पड़ेगा वो बाथरूम पे पड़ेगा। इसलिए सबसे हम लोग जरूरी समझेंगे कि लोग जागरूक हों और सरकार उसके प्रति कुछ। सरकार स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार चलाती है, उसके तहत राज्य सरकार भी बहुत अनुदान देती है। क्या उसका कोई फायदा नहीं मिलता है? उसका कोई फायदा नहीं है सर। बाथरूम के लिए सरकार ने 12-12 हज़ार रुपया जनता को दी जरूर, लेकिन 12 हज़ार रुपया में लगभग 2 से 4 हज़ार रुपया उनके सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं। जो बचता है 8 से 10 हज़ार रुपये उसको लेकर के जनता खा जाती है, वो बनाती नहीं। छोटा मोटा कुछ ही तरह दीवार खड़ा कर देती है और उसमें वो भूसा भरती है, कोई और चीज़ें रख देती है, लेकिन घर में बाथरूम बनाने का काम नहीं करती, जिससे कि गंदगी और प्रदूषण बहुत ज़्यादा समस्या है सर। इसी बिल्कुल, देखिए लोगों को भी समझना हो कि अगर सरकार सुविधाएं दे रही है तो उन्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसा दे रही है तो उसका शौचालय बनाए, ना कि अपने लिए घर बनाए। क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु चौरसिया। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? यहाँ तो दिक्कत पानी निकासी का है और यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, जबकि यहाँ बस स्टैंड नहीं है। यहाँ बस स्टैंड होना चाहिए, जो कि कोई सुनने वाला नहीं है। सबके वो जाम का झेलना, मंत्री जी भी जाम झेलते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि इस जाम कैसे निकलेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे कहने से तो बस स्टैंड बनेगा नहीं। तो कभी समस्या को लेके गए मंत्री जी के पास? मंत्री जी के पास समस्या ले जाने की आवश्यकता क्या है? मंत्री जी का घर है, जब उनके घर में समस्या हो, जब हम ले करके जाएं तब तो अब इससे दुर्भाग्य हो क्या सकता है? जब मंत्री जी जाम में फंसे हुए उनको हम बताएं कि बस स्टैंड बनवाइए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या? तो मंत्री जी जाम में फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पे लोगों ने जैसे बताया कि आपने सुना कि शौचालय की समस्या, इन्होंने भी कहा कि शौचालय की समस्या है। देखिए ये विडंबना ही होगी कि जिस बिहार से सुलभ शौचालय नाम का एक इंटरनेशनल चैन निकलता है और पूरे भारत के साथ ही विश्व में शौच की समस्या को जो समाधान करता है, उसी बिहार में शौचालय की समस्या अभी भी बनी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण पांडे। अरुण जी, क्या समस्या है यहाँ पे? देखिए समस्या तो बहुत है, समस्या आते रहता है, समस्या का निदान भी होता है। और इधर 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना में ही चल गया, लेकिन एनडीए के सरकार, डबल इंजन के सरकार ने बिहार में जो 90 का दशक था वो याद कीजिए, और आज में बहुत अंतर है। देखिए 90 के दशक पे चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, हम 2005 में नहीं जा रहे हैं, हम 2020 के चुनाव के 2025 के चुनाव में आइए आप। 2025 और 2020 से बिहार विकास किया है, नो डाउट। समस्याएं आती हैं। रही बात यहाँ जाम की समस्या, तो यहाँ थाना कैंपस है, यहाँ की पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है। रोड पे ई रिक्शा, ठेला, खुमचा लगा के लोग अतिक्रमित कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक जाम तो लगेगा ही। उसका सबसे बड़ा जवाबदेही और जिम्मेवारी हम नागरिकों का भी बनता है। रोड चलने के लिए बना है, ना कि दुकान लगाने के लिए बना है। यहाँ रोड पर सब्जी का दुकान लग जाता है, तो इसको हटाने के लिए थाना है, और थाना के सामने ही जाम लगता है, कोई पुलिस प्रशासन रोड पे नहीं आता है। तो देखिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसके पास तो पैसा नहीं है ना कि प्रशासन करे ना। तो इसके लिए बतौर नागरिक आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप जाइए अफसरों के पास कि भाई साहब देखिए हम पैसे वाले हैं, चलिए हम दुकान खोल लेते। रुकिए, मुझे बोलने दीजिए कि हम पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसे हो तो दुकान खोल लिए। लेकिन जो डेली दिहाड़ी कर रहा है, जो 500 की सब्जी खरीद के 600 में बेच के अपना जीवन चला रहा है, वो तो दुकान नहीं खोल सकता, तो रोड पे ही लगाएगा ना। तो इसकी जिम्मेदारी तो आप लोग की भी है। रोड के किनारे भी दुकान लगाया है वो, लेकिन और दुकान लंबा करने के लिए रोड पर भी लगा देता है। किनारे भी उसका दुकान है, लेकिन और दुकान आगे बढ़ाने के लिए कि हम आगे दिखें,
रोड अतिक्रमित कर लेता है। नहीं देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि अगर सरकार सुविधाएं दे रही है तो उसका इस्तेमाल सही ढंग से सही वक्त पे करना होगा। अगर हम अपने फायदे के लिए समाज का नुकसान करने लगेंगे तो हम भी समाज के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि अवरोध का ही काम करेंगे, उनके विकास का रोकने का ही काम करेंगे। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे इंसाइल, मैं प्रशांत, अब दीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।